हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। तो चलिए देखते हैं जो भी आपके माइंड में पर्सन है, वो पर्सन की क्या कुछ इंटेंशन, इमोशन, इरादे सब कुछ चेक करेंगे। ठीक है, किसमें? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, है ना, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल, मैरिड, डिवोर्सी, सेपरेटेड, कुछ भी हो सकते हैं। सेम लिविंग जेंडर वाले देख सकते हैं, इन लिविंग वाले देख सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में देख सकते हैं, कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन में देख सकते हैं। तो लवर के लिए देख सकते हैं, एक्स लवर के लिए, क्रश के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। आप उन्हें याद कीजिए, परमात्मा के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, मालिक के थ्रू याद करें आप उनको, जिनको भी आप मानते हैं, और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, व्यूअर, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनकी भी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो पर्सन की क्या कुछ इंटेंशन है, एनर्जी है, रिश्ते कैसे हैं। सबसे पहले हम रिश्ते देखेंगे कि आपका कैसा रिश्ता है आप दोनों का। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके साथ, आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होंगे, क्योंकि ये टाइमलेस होते हैं। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के बिहाफ पे कभी पर्सनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जिनको याद करके, जिनका नाम लेके रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन के साथ इनकी कैसी रिलेशन है, सोल टू सोल कैसा रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन कैसा है, प्लीज़ बताएं मुझे, प्लीज़ बताएं, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं। ओके ओके, ओहो, तो ये थोड़े कंफ्यूज हैं, दो दो जगह सोच रहे हैं। ठीक है, तो जिनके लिए आप सोच रहे हैं, हमेशा से कंफ्यूज रहे हैं, अभी भी कंफ्यूज है, तो समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। कुछ तो आपके लिए हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है यहाँ पे, है ना। तो क्या कुछ नहीं है, क्योंकि आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, वो पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है। तो हम आए हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, रिलेशनशिप में, बिल्कुल करेक्ट है। तो वो आप अगर इनके साथ एक्स्ट्रा में हैं, तो ये मैरिड पर्सन के साथ भी है, और आप इनके मैरिड हैं इनके साथ, तो एक्स्ट्रा में यानी दो रिलेशन इनके पास है। ट्विस्ट है, जो है ट्विस्ट है इनके पास। अच्छा, बॉडी से, फिजिकली आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन आपके हाईएस्ट गुड के लिए ये पर्सन अच्छे नहीं है। और फिजिकली बहुत अट्रैक्शन है, बहुत इमोशन आपके तरफ आता है, मे बी इंटीमेसी, फिजिकली बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इनका आपके तरफ है, बहुत ज़्यादा। या फिर ऐसा हो सकता है एक की तरफ आपका फिजिकली बहुत ज़्यादा ये हो। तो और देखते हैं, ये पर्सन बैलेंस बनाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है, इसीलिए। तो अभी और देखते हैं ये पर्सन का रिलेशन कैसा है आपके साथ में, सोल टू सोल कनेक्शन कैसा है। कार्मिक पार्टनर, तो बस एक आप इनके कार्मिक हैं, या जो भी हैं, ये जो हैं कार्मिक पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप देख रहे हैं, कार्मा के कोड जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके ट्रू सोल नहीं है, ट्वेन सोल नहीं है, ये कार्मिक पर्सन है आपके। तो जिनसे भी डील कर रहे हैं, पेन देंगे आपको, दर्द देंगे, कष्ट देंगे। और ट्वेन फ्लेम वाले भी देते हैं, ध्यान रखना। देखो, इमोशनली ब्रोकन, दर्द देंगे, कष्ट देंगे, पेन देंगे, कार्मिक पर्सन है आपके, है ना।
आपको ट्रिगर कराने आए हैं, परेशान करने आए हैं, ताकि आप अपने बारे में सोचो। लेकिन आप अपने से ज़्यादा इनके बारे में सोचते हो, इनके बारे में सोच सोच के रोते रहते हो। कार्मा है, देना इनको है, आपको लेन देन का रह गया था। तो आप अपने जो हिम्मत है ना, उसको प्लीज़ थोड़ा सा ऊपर उठाइए। अगर आप लोग रो रहे हैं, सब तो नहीं रो रहे होंगे, लेकिन जो लोग रो रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, इमोशनली बहुत ड्रेन महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपना जो है अपना करेज, हिम्मत को आप थोड़ा सा अपलिफ्ट कराइए। और अपने आप से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है, ये मान के चले आप। ठीक है, ये मान के चले, यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है। लाइफ जो है, ये जो जर्नी है, खुद से आते हैं, सिंगल आते हैं, सिंगल बर्थ होता है, जन्म लेते हैं और सिंगल चले जाते हैं। रास्ते में जो जो मिलते जाते हैं, रिश्ता बनाते जाते हैं। अब कोई ट्विन फ्लेम होगा, कोई सोलमेट हो सकता है, कोई कार्मिक हो सकता है। तो कार्मिक जो होते हैं, आपका एनर्जी ड्रेन करने, रुलाने, तड़पाने, परेशान करने आते हैं। लेन देन रहता है किसी जन्म का, उसका भुगतान करना पड़ता है। सोलमेट होते हैं, आपको उठाने आते हैं, आपको करेज देने आते हैं, हिम्मत देने आते हैं आपको। मतलब लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। तो यहाँ पे और खुद ही आ रहा है भाई, क्या है देखिए जरा। पेशेंस रखिए। अगर पेशेंस रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। शांत रहें, पेशेंस रखें। और ये जो आपका यहाँ पे पेशेंस ही एकमात्र उपाय है। सब्र, संतोष, है ना, यही एकमात्र उपाय है। और अपने आप में फुलफिल होने की कोशिश करें। सेल्फ लव में आए, सेल्फ केयर में आए, सेल्फ प्रोटेक्शन में आए। आप ये सोचिए कि हम सेल्फ जो है एनफ है, काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बार बार आप जो है इसको मोटिवेट के तौर पे कह सकते हैं। 5 बार, 10 बार, 20, 25 बार, जितना टाइम आपको सुकून दे। है ना, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, इस तरह का कुछ आप अफर्मेशन लिखिए जो आपको सुकून देता हो, जो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। टूटा हुआ है दिल, दिमाग, आत्मा, तो यहाँ पे प्लीज़ मत कीजिए। बस आते हैं लोग, बहुत बिखेरे हैं, आप बहुत प्यार किए हैं, आप बहुत टूट टूट के प्यार किए हैं और करेंगे। क्योंकि कार्मिक पर्सन है तो आप इनको देंगे, ये आपको छोड़ के अपने कार्मिक के पास भाग जाएंगे। चाहे आप एक्स्ट्रा में हैं, चाहे आप मैरिड हैं। तो आप सोचेंगे कि देखो, जो लोग एक्स्ट्रा में होते हैं वो सोचते हैं यार मैरिज कर ले मेरे साथ, मेरे से मैरिज करो, मैरिज करो। जो मैरिज करके दुखी हैं, रो रहे हैं, वो कहाँ जाएं आप बताओ। तो वही चीज़ है, एक्स्ट्रा में है तो, मैरिज किए हुए हैं तो, जो लोग रोए हैं, अपने आप को थोड़ा सा आप अपलिफ्ट कीजिए, उठाइए, अपने आप को बाहर निकालिए। तो आपको आप ही उठा सकते हैं। आपको आप बेहतर जानते हैं कि आप कहाँ से टूटते हैं, कितना टूटते हैं। अपना अंदर का गम बहुत ज़्यादा किसी को मत बताइए, क्योंकि आजकल रो रो के सुनते हैं और हंस हंस के सुनाते हैं। अपने से आपका अकेलापन, आपका दुख, आपका दर्द आपको मजबूत करेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, सोल सर्चिंग की तरफ लेके जाएगा। आप पर्पस में होंगे तो पर्पस आपको लेके जाएगा। पेशेंस सब रखिए, नेचर से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। जहाँ आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ अच्छा लगता है उसके बारे में सोचें, सोचेंगे तो करेंगे भी, है ना। उस फ्रीक्वेंसी में आए, परमात्मा जो है आपको उठाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब रोने वाले मतलब कंडीशन में आ रहे हैं। बहुत टूटना, बहुत प्यार करना हो जाता है यार, प्यार ऐसा चीज़ है कि हो जाता है। कोर्ट हाउस, अब देखो किसी किसी के कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग रहे हैं। तो जजमेंट, जस्टिस जो है विल बी सर्व टू द सिचुएशन। तो जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू द सिचुएशन। तो जजमेंट आ रहा है, जस्टिस जिसको जैसा है मिलेगा। ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी। तो नीचे भी आपकी सुनवाई हो रही है, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, ऊपर परमात्मा के घर में तो है ही है। तो आपको यहाँ से देखिए, तो माँ काली दी डिवाइन फेमिनाइन, आप लोग जो भी रोने वाले हैं, हमेशा फेमिनाइन एनर्जी होती है, चाहे मर्द हो या औरत हो। ठीक है, मास्कुलिन एनर्जी जो होती है रुला के, तड़पा के, सता के भाग जाते हैं, चीट करके। तो अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आप जो है मदर डिवाइन जो है काली माँ को मदर उनकी तरह देखिए, सोचिए वो भी कैसे अपना, आप उनकी यात्रा देखिए, है ना। किसी की यात्रा जो है आसान नहीं होती है, किसी का भी जो है जो जितना
अप एंड डाउन से गुजरता है उतना ज़्यादा जो है उनको नॉलेज होता है। जो बहुत इजी वे पे खाली खाली ज़िंदगी जाते हैं वो खाली खाली ही रह जाते हैं। तो परमात्मा ने जो दिया है ग्रैटिट्यूड पे करें, अपने आप की जो ज़िंदगी है सही सलामत है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड पे करें, समझदार बने और खुद से प्यार करें भाई, खुद से प्यार करें हैं। सेल्फ लव ज़रूर ट्राई करें। जो लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हैं, प्लीज़ सेल्फ लव सेल्फ केयर ट्राई करें आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी देखेंगे फिर और जगह से भी देखेंगे कि ये पर्सन क्या है, कैसे हैं। तो अब हम आते हैं रिलेशनशिप में, टैरो की तरफ, है ना। रिलेशनशिप में ये पर्सन कैसे हैं, क्या है। तो आप अपने पर्सन को कंटिन्यू याद कीजिए और उनके बारे में सोचें। तब तक हम थोड़ा सा कार्ड सफल कर रहे हैं ताकि आप लोग जो हैं, आप लोगों भाई चीटर है कोई, आपका चीटर मक्कार टाइप के व्यक्ति है जो आपको फ्रॉड किए हैं, आपके साथ में आपको धोखा दिए हैं, रोना आपका बनता है, दिल टुकड़े टुकड़े आपका किए हैं। ऐसी फ्रीक्वेंसी पता नहीं क्यों गंदी वाली आ रही है यार, गंदी वाली आ रही है। तो ठीक है, देखिए क्या होता है, आप किसी के लिए भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसको देने के लिए आप तड़प रहे हैं। जब कर्मा पूरा हो जाता है तो उसका असली चेहरा सामने आ जाता है, उसका छुपा हुआ गुनाह पाप, देखिए कोर्ट हाउस जस्टिस तो दिखता है, सामने आ जाता है। फिर आप रोते हैं, तड़पते हैं, फिर आप उसके पीछे भागना छोड़ देंगे, शांत रहेंगे, अकेले रहेंगे, फिर वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न, ये एक तरीका है ज़िंदगी में। हर कितना भी लव मैरिज कर लो, कितना भी प्यार कर लो, कुछ भी कर लो, टाइम ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आता है, चाहे लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, जो भी मैरिज करो, एक समय ऐसा आता है कि वहाँ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। मूवी में भी देखिए आप, तो वहाँ पे खुद को संभालना है। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझता है, इसलिए आप अपने आप को बेहतर से जान के, सोच के, समझ के उठा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे बड़ी हैवी वाली है, देखो। ठीक है, तो बेशरम है, दुखा के भी गए हैं, आना भी चाहते हैं, आ भी रहे हैं, सामना भी करते हैं। ऐसी भी एनर्जी आ रही है, बार बार आपको एनर्जी ड्रेन करते हैं, तो बचें ऐसे लोगों से। बताएं परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन पर। अरे बाबा, क्या देखिए एनर्जी मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना, बड़ा कमाल की एनर्जी आ रही है। सब भाग रहे कार्ड इधर उधर इधर उधर, देखिए आना भी, फिर से आना चाहते हैं, फिर से फैमिली बनाना चाहते हैं, फिर से तोड़ेंगे, जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे, फिर आप खुश हो जाएंगे, फिर इनके साथ बढ़ेंगे, थोड़े दिन के बाद फिर भाग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा इनका है, सिचुएशन ऐसा है। इसीलिए मैंने बोली कि अगर जो लोग एक्स्ट्रा में हैं और सोचते हैं कि वो उनको छोड़ के मेरे तक आ जाए, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपको छोड़ के किसी तीसरे के पास नहीं जाएंगे। ज़रा लिखना एक बारी, कोई गारंटी है? नहीं है। जिसने मैरिज किया था उसने भी तो यही सोच के किया होगा ना, की होगी कि भाई ये मेरे पास रहेगा, रहेगी, लेकिन नहीं रहा, नहीं रही। तो इसीलिए किसी, अगर प्यार करते हैं तो प्यार ही करते रहें, वहाँ कोई कमिटमेंट ना मांगे, ना दे, ना लें, और ना उम्मीद रखें देने की, ना उम्मीद रखें लेने की, तब तो ठीक है। अगर उम्मीद रखेंगे तो फिर एक्सपेक्टेशन ही है जो तो दिल के टुकड़े टुकड़े करते हैं, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के उम्मीद लगाएं आप लोग। तो बताएं व्यूअर्स जिनके लिए भी आए हैं, तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, अपने आप को संभालें, कैरियर से प्यार करें, काम से प्यार करें, और उसके बाद पार्ट टाइम में जो करना है करें। थोड़े समय के लिए किसी को सर के ऊपर चढ़ने ना दें, ठीक है, किसी भी फीलिंग्स को, किसी भी रिलेशनशिप को। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं वो उनके जो माइंड में पर्सन है, वो पर्सन की थॉट्स क्या है व्यूअर्स को लेके, थॉट्स क्या है व्यूअर्स को लेके, थॉट्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए। ओके 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 ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल सोच रहे हैं, बहुत लोग तो रो धो के उठ गए हैं, संभल गए हैं, कैरियर में ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव ट्राई किए हैं, सेल्फ केयर ट्राई किए हैं, और इस पर्सन से कट रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा है कि ये रंगे हाथ किसी के साथ पकड़े गए हैं, जैसे कि मान लो आपके साथ रिलेशनशिप है और किसी और के साथ भी है, आपके साथ वहाँ गए, वो भी किसी वहाँ थे और पकड़े गए हैं किसी लोग का, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे जो है पकड़े गए हैं,
तो यहाँ पे बहुत लोग जो है संभल चुके हैं, सेल्फ सफिशिएंट आपको समझ रहे हैं। सेल्फ जो मैंने बोल के गई, जो बहुत लोग वो चीज़ ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज़ कीजिए। तो जो लोग अपने बिजनेस में, कैरियर में आ चुके हैं, सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं, सेल्फ प्यार करते हैं, खुद पे ज़्यादा जो है, बहुत अच्छी बात है। उनके पर्सन तो हक्का बक्का है देख के। और कुछ लोगों का रिलेशन यहाँ पे खुल चुका है। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, तो देखते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन। अरे बाबा, क्या भाग के गए। आप गार्ड कर रहे हैं, आप खुद को गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, आप इनसे बचते हुए नजर आ रहे हैं, अपने इमोशन को नहीं बता रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट है आप। अच्छी बात है, बाउंड्री क्रिएट करके रखे हैं। कोई भी लेन देन से बच रहे हैं। आ जाते हैं मुंह उठा के बेशरम की तरह, आप बोलते हैं आ जाओ, जब आ ही गए हो तो चाय कॉफ़ी पियो और निकल के चलते बनो। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बिल्कुल जो है आप किनारा करते हुए, कॉर्नर करते हुए। लेकिन जिनसे आप मिल रहे हैं, जिनसे आप वो मुंह उठा के चले आते हैं बार बार आपके पर्सनल लाइफ में घुसने के लिए, क्या चल रहा है, उनके पास कोई नहीं मिला तो आप आ जाओ। ठीक है, तो इनकी कुछ हैबिट गंदी है, जिनके साथ डील कर रहे हैं इनकी हैबिट गंदी है। और बताएं क्या कुछ वो सोच रहे हैं। तो देख रहे हैं कि उनको अब थोड़ा सा लग रहा है कि आप चतुर होते जा रहे हैं, पहले जैसे इनोसेंट नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, इनके बातों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्या आया भाई, देखिए सोच रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से आते थे, आपको यूज करते थे, चले जाते थे, इंटीमेसी फिजिकली जो भी है, मौज मस्ती जो भी है, फ्लर्ट नेचर है इनका, है ना, फ्लर्टी है ये। और ओपन माइंड है, आप मिले तो आपसे कर लिए, कोई और मिला तो उससे कर लिए, कोई और तीसरा मिला तो उससे कर लिए, किसी एक जगह पे टिकने वाले नहीं है। काफ़ी ब्यूटीफुल हैंडसम जो भी हैं, काफ़ी इनको उसका भी प्राउड होगा, है ना, उस चीज़ का भी इनको प्राउड है कि काफ़ी जो भी हैं, जैसे भी हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ऐसे क्यों है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे थॉट में, सोचने में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देखते हैं क्यों आया अभी। आप बहुत उदास हुए, मायूस हुए, रोए, इमोशनल ड्रेन हुए हैं। तो बहुत लोग उठ गए हैं, जो लोग नहीं उठे हैं उठ जाइए। तो मेंटल आप जो है बहुत ज़्यादा जो है आप ले नहीं पाए थे, ओवर हो गया था बहुत ज़्यादा, मेंटली बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था आपके अंदर में। और इसीलिए आप इनसे कट गए, अपने जॉब में, बिजनेस में, कैरियर में आ गए, क्योंकि अब आप अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करना चाहते हैं। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाइड। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। तो दी टावर, आपके सामने किसी और के साथ पकड़े गए हैं। मैंने क्या बोली कि आप कहीं पार्टी शार्टी में गए होंगे, आपके साथ जहाँ गए, जिनके साथ इनका चक्कर था, ये भी वहीं आ गए। ठीक, एकदम ठीक उसी के पास आया। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ हिडन चीज़ें थी, कुछ छुपी हुई चीज़ें थी जो सामने आ गई। बहुत पेन हुआ है, बहुत लोग टूटे हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा बिखरे थे, टूटे थे बहुत ज़्यादा। उसी समय से आप लोग का जो है ब्रेकअप हो गया। ठीक है, सच्चाई पकड़ी गई, बहुत रोए होंगे, तड़पे होंगे, आप परेशान हुए होंगे, और वहाँ से जो है किनारा हो गया रिश्ते का। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ थॉट में, 7 ऑफ। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी ज़्यादा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड स्कॉर्पियो भी है। और देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है थॉट में। अच्छा जी, क्यों है। तो जो ब्रेकअप हुआ, जो पता चल गया, पकड़े गए रंगे हाथ, बहुत रोए पीटे, फिर आप लोगों का अलग अलग रास्ता हो गया। 8 ऑफ कप्स, उनके रास्ते अलग, आपके रास्ते अलग, फिर भी वो मुंह उठा के चले जाते हैं, देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बट अब आप इनको पूरा पूरा इग्नोर मार रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 12 का 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड तो है ही फ्लर्ट वाली, तो है ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, जजमेंट। तो इनको अपना ही रूप देखने को मिल रहा है, अपना ही जो है देखने को मिल रहा है। कार्मिक लव है, इनको पता है कार्मा था, निकल गए। तो मे बी इनको कोई और ने भी छोड़ा है इस पर्सन को, आप छोड़ गए, निकल गए, रोए, तड़पे, उठे, निकल के गए। ये पर्सन दुखी है यहाँ पे भाई। एक बार हम और लेंगे,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई। क्योंकि ये पर्सन के कुछ तेवर। पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब इस पर्सन को आपसे प्यार हो रहा है। अब ये हिंदी, अब आप अट्रैक्ट होने लगे हैं। कार्मा जजमेंट खत्म हो गया है आपका, कार्मा लेन देन इनके साथ में। अब इनकी सच्चाई जान गए, इनका नेचर जान गए, इनका कैरेक्टर जान गए, सब कुछ जान गए। आप जब बच के निकल रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत लोग सपोर्ट आज हुए हैं तो अभी भी रो रहे हैं। बहुत लोग जो काम करके निकल गए हैं उनके पर्सन तो बहुत हैरान है। और जब हैरान है तो उनको समझ में आ रहा है सब चीज़ें। कार्मिक पर्सन से आप डील कर रहे थे, ये पर्सन जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो ये आपको मुड़ के देख भी रहे हैं, अब आना चाहते हैं। इनको सडन आपसे प्यार होने लगा है। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो एक ऑरा है, आपका जो तरीका है ज़िंदगी जीने का, ये इनको खींच रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कार्मा ख़त्म हो जाने से इंसान के अंदर का नफ़रत ख़त्म हो जाता है। और फिर जो है लेन देन ख़त्म होने के बाद वो पर्सन बैक होता है कि चलो भाई हमें जाना है। आप सडन अच्छे लगने लगते हो। कल तक आप बहुत बुरे लग रहे थे, सडन आप आज अच्छे लगने लगे हैं। ये पर्सन को आप सडन अच्छे लगने लगे हैं, ठीक है। अब ये महसूस क्या कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं, ये जो पर्सन है व्यूअर्स के लिए महसूस क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? महसूस क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं ये कि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ मोटिवेशन, आप काफ़ी जो है योगा, एक्सरसाइज, जिम, जहाँ कहीं भी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं। जितना पेन में आप थे उस पेन को आपने बहुत मुश्किल से संभाले हैं, अपने आप को संभाले हैं, दर्द से निकाले हैं। और आप मतलब यहाँ पे जो है ना डिजर्व हो गए, मतलब रिजर्व हो गए हैं। मतलब ज़्यादा बात नहीं करना, फीलिंग शेयर नहीं करना, कटना, ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा नहीं बात करना, ऐसा उनको लग रहा है। और इस वक्त जो है आपके पर्सन थोड़ा रिग्रेट है, पछतावे में है, दुख है, उनको महसूस हो रहा है यार ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों की, अपने हैबिट, अपने शॉर्टकट। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो पर्सन है अगर हम कहें तो ये हमेशा ऐसे करते हैं, है ना। ये एक बार नहीं, इनकी आदत थी, इनकी हैबिट थी, बार बार लोगों के साथ करते रहे हैं, बहुत लोगों के साथ किए हैं। लेकिन आप थोड़ा डिफरेंट टाइप के बंदे हैं। आपके साथ रिलेशन है या तो बहुत ज़्यादा डीप डाउन रिलेशन है। सब लोग आते थे, थोड़े समय के लिए रहते थे, इनकी सच्चाई निकल के चले जाते थे। आप ज़्यादा टाइम के लिए रह गए, आपका ज़्यादा लेन देन रहा होगा। सॉरी। तो यहाँ पे अब इनको अफसोस हो रहा है। 9 एंड 9 काफ़ी डीप डाउन अफसोस है इनको, पछतावा हो रहा है इनको, जो भी चीज़ें, क्योंकि अब आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अब आप नहीं देने के लिए तैयार है, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं, कांटेक्ट में है तो भी हाय हेलो करके निकल के जा रहे हैं। तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ये चीज़ें आपकी तरफ आने के लिए इनको मजबूर कर रहा है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, और क्या ये महसूस कर रहे हैं? सोच रहे हैं नहीं, महसूस कर रहे हैं। इनका इमोशन क्या है, फीलिंग्स क्या है? देखिए क्या है। आपका कार्मा खत्म हुआ। 10 नंबर, द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव। एक समय आप इनके लिए रोते रहते थे, तड़पते रहते थे, जजमेंट आया, समझ में आया, थोड़े 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 करके आप बाहर निकलते आए, हिम्मत आई, बीमार पड़े होंगे, ट्रीटमेंट लिए होंगे, आप जो टाइम दिए थे अपना सब कुछ मान के इनके साथ वर्ल्ड टूर करने का इरादा था, बहुत प्यार था आपको इनके साथ में। और तब आपको पता चला जजमेंट की नहीं जाने तो मेरी भी तो गलती थी, मैंने गई तभी तो उसने यूज किया। 4 ऑफ कप्स, जो आपने इनको प्यार दिए, स्पेशल फील करवाएं, बहुत ज़्यादा आप जो है इनको प्यार दिए हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप इनका ध्यान रखे हैं, अनकंडीशनल लव दिए हैं इनको बहुत ज़्यादा। अब जो है इनको वो महसूस हो रहा है आपका समय बदलता हुआ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आते हुए। अब आपको चाहत नहीं है, कोई प्यार करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब ये दे रहे थे तब कद्र नहीं थी, अब जब कद्र हुई है तो आप गायब हैं, नदारत है, नहीं देना चाहते हैं। तो ये चीज़ इनको जो है काफ़ी डीप डाउन अंदर तक इनको तोड़ रहा है। सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, ये सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि सोचना पड़ेगा, इनको ऐसा लगता है क्योंकि ज़रूरी है।
क्योंकि कितने बार आप इनको ध्यान नहीं दे रहे हैं और इनका ध्यान आपसे हट नहीं रहा है। आप जितना इग्नोर कर रहे हैं उतना ही आपके तरफ आ रहे हैं। तो जितना आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, जितना इनसे दूर जा रहे हैं, जितना इनसे डिटैच हो रहे हैं, उतना ही आपसे अटैच हो रहे हैं, उतना आपकी तरफ ये भाग रहे हैं। तो जस्ट ऑपोजिट हो गया। पहले क्या था, आप इनके तरफ भागते थे, अब ये आपके तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग, यहाँ पे अगर हम कहें तो 60-70% लोग पार्टनर पर्सन से भाग रहे हैं और 30-40% जो है यहाँ पे 30-40% बोले यहाँ पे जो है अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी लगता है यार चीज़ें ठीक हो जाती, यार ये हो जाता, यार वो हो जाता, अगले को समझ आ जाती, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बहुत लोग ऐसे भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं ना, फिर उनके पर्सन नहीं आएंगे। वो आपका देखते हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, आप कर क्या रहे हो, फिर उस हिसाब से। चूँकि लोग बहुत प्रैक्टिकल है, मास्कुलिन एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी जितना रोती है उतना उनको अच्छा लगता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। तो रुलाने वाले को मज़ा आता है क्योंकि उनका एक नशा होता है, ज़िंदगी जीने का तरीका होता है, टॉक्सिसिटी उनके अंदर होती है, घमंड होता है, अहंकार होता है। तो इसीलिए ऐसा ही है। दी हर्मिट क्यों है यहाँ पे? महसूस करने में दी हर्मिट क्यों है, बताएं। हर्मिट क्यों है यहाँ पे? हर्मिट क्यों है? तो आपका समय का जो बदलाव है ना, बहुत अच्छा से आप यूटिलाइज कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं, मोटिवेटेड बन रहे हैं। देखिए दी हर्मिट क्यों है? आपका दिल बहुत टूटा था इस वक्त, इनका दिल बहुत टूटा है। तो आपकी तरफ से ये आपने इनके ऊपर जो बैरिकेटिंग की है, दरवाज़ा बंद किए हैं, जहाँ कहीं भी इनको था कि ये दो लोग थे रिलेशनशिप में, स्टार्टिंग में भी आया है, तो यहाँ पे वहाँ से भी ये गए। तो ट्राइंगल लव था, आप इनके तरफ, ये किसी और के तरफ, तो आप हट गए, तो वहाँ से उन जिनके पीछे गए थे वो भी भाग गए इनके पास से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनको डीप इंजरी लग रही है, काफ़ी दर्द है इनको, काफ़ी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इनको। 2 कार्ड आया, एक नहीं लेंगे। आपको चीटिंग किए थे, धोखा दिए थे, कष्ट दिए थे, आपको चालाकी चतुराई करके कहीं और गए थे, वहाँ से इनको मिले हैं डंडे, ठीक है। अब देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। तो ये आया, आपको अपना ट्रस्टी ये कभी मानते ही नहीं थे, कभी नहीं मानते थे। आप इनके लिए जान दे दो फिर भी ये नहीं मानते थे, क्योंकि इनका कहीं और था, बिल्कुल नहीं। बहुत मैनिपुलेट किए हैं, बहुत झूठ बोले हैं ये, बहुत सारी चीज़ें हिडन रखे जो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आप इनके पीछे, ये किसी और के पीछे लव ट्रायंगल रहा है यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे सबसे बड़ा कारण। आप इनको बोझ लगते थे, आप इनको एक भारी भरकम सा बोझ थे, है ना। ऐसा लगता था कहाँ मैं, कहाँ आ गया, कहाँ आ गई। लाइक द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पे? फीलिंग्स में व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? फीलिंग्स में व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? फीलिंग्स में क्या आया, क्या आया, क्या आया? दी मून। कितने दिन आप रोएंगे? बहुत रोते रहें, रोते रहें, रोते रोते रहें। सडन आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको हिम्मत आ गई। कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है लाइफ में, कोई मिला, कोई मिली, कोई सपना आया, कोई एंसेस्टर, एंजल, सोलमेट, कुछ आपके लाइफ में फुल मून के समय में कुछ ऐसा हो गया कि रोते 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 समझदारी आ गई, इंट्यूशन आ गया, कुछ तो हुआ आपके लाइफ में और आप वहाँ से आप अपने ज़िंदगी का दशा दिशा बदल लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो रोते 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 से एकदम से समझदारी आई है, जो भी आपका कार्मा ख़त्म हुआ और एकदम से आई और आपने एफर्ट लगाया और एफर्ट काम कर गया, आपको सुकून दे गया। जो चीज़ से फ़ायदा होता है इंसान फिर वही करने लगता है, फिर आप उसी चीज़ को करते चले गए। 4 ऑफ कप क्यों है यहाँ पे? महसूस में, फीलिंग्स में 4 ऑफ कप क्यों है? ओके। तो आप इनको प्यार देते थे, इनको अच्छा नहीं लगता था, इनका ध्यान कहीं और रहता था, 24 घंटा कहीं और सोचते रहते थे। पेज ऑफ सोर्ट्स, कहीं और सोचते रहते थे, कहीं और इनका ध्यान रहता था। ट्रायंगल लव था, आप इनके पीछे, ये किसी और के पीछे। और आपसे बहुत झूठ बोले हैं ये, है ना, बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। किसी लोगों का तो धोखे में रखे हैं, आप लोगों को सीधे सीधे छोड़े नहीं हैं।
आपको भी फंसा के रखे हैं, कहीं और भी थे। तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। अगर मान लो 2 रिलेशन है, अगर आप बाहर वाले से ट्राई कर रहे हैं तो बोलेंगे यार मेरी बीवी मेरा हस्बैंड ऐसा है, बकवास है, ऐसा है वैसा है, उसको मैं झेलता हूँ झेलती हूँ, ये है, मैं डिवोर्स दे दूंगा दे दूंगी, जो भी है ले लेंगे, फिर हम मैरिज करेंगे, बला अला बला शला दुनिया भर का आपको मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा के रखे थे ये। अब क्या है, समय आया, इनकी तो सच्चाई खुल गई। कुछ लोगों का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है, टाइम टाइम पे देते थे ताकि आप इनके पीछे भागते रहो। और सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, वहाँ पे डेटिंग शेटिंग करते हैं, ढूंढते हैं, चिट चैट लोगों को करते रहते हैं, उसमें से कोई मिल गया तो टाइम पास भी करते हैं। ठीक है, ऐसे भी पर्सन नज़र आ रहे हैं आपके। और बहुत सारी चीज़ों का आपका पता चला है, आप रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं। बट परेशान क्या है, देखो ज़िंदगी में जिनको मिलना है वो मिलेंगे, जिनको आना है आएंगे, जिनको जाना है जाएंगे। समझदारी से खुद को काम करनी पड़ती है, तो समझदार बनिए, यहाँ से निकलिए। इंतज़ार जो लोग कर रहे हैं बाहर आ जाइए, मत करिए इंतज़ार। जो लोग समझ गए अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझे हैं अभी भी इस एनर्जी में है तो समझ जाइए। तो जो लोग समझ गए हैं उनके पर्सन आंसू बहा रहे हैं कि आपके प्यार को नहीं समझ पाए, आप निकल लिए। जो लोग रो रहे हैं उनके पर्सन आपको छलावा आते जाते होंगे। तो चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से कि यहाँ पे कैसा रोमांस फील करते हैं आपके तरफ। फिजिकली जो है क्या इनका है, आपके तरफ कैसा अटैचमेंट है, क्या रिलेशनशिप है, देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं कैसा है, क्या है। ओके ओके, आप इनके पास गए थे, आपको लगा था ये ट्रू लव है, जिंदगी भर आपका ये प्यार रहेगा, आपको इनसे शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक छलावा था इस बात का, आपको दुख हो रहा है, आपको लगता था कि बहुत ज़्यादा सुकून है इनके तरफ में, है ना। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। देखिए इनका ध्यान यहाँ है, इसका ध्यान कहीं और है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। फेमिनाइन का जो ध्यान है वो इस पर्सन की तरफ है, मास्कुलिन की तरफ है, और मास्कुलिन का ध्यान कहीं और है। तो आप जो है हमेशा अपने आप को पूरा के पूरे जो है पूरा आप बिछ गए इनके आगे। जो लोग फेमिनाइन थे, प्यार से भरे हुए थे, देने के लिए प्यार भरा कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। थोड़े देर में जो आते थे ये देखिए, आते थे, यूज करते थे, इंटीमेसी वगैरह किए, फिजिकली हुए, मन भर गया, बस किनारे होना है, जाना है। ठीक है, आपका मन करता था कि चलो ठीक है, अगर वो लाइफ का वो एक पार्ट है तो कन्वर्सेशन भी एक पार्ट है, टाइम स्पेंड करना भी एक पार्ट है। वो इनको अच्छा नहीं लगता था, वो ये बोर हो जाते थे। सिर्फ उतना ही इनको चाहिए था, बातें करना, ये करना, उतने में आपको इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये बोर होते थे, उगते थे। आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा, और इसका इन्होंने फ़ायदा उठाया है, बहुत ज़्यादा था। और इन्होंने दिखाया भी है कि जितना तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, करती हो, मैं भी उतना करता हूँ, करती हूँ। ठीक है, और बताएं, और बताएं, और बताएं। पैशनेट, मैं क्या बोली, फिजिकली। देखिए यहाँ पे जब बात फिजिकली की आई तो मैस्कुलिन एनर्जी को कितना मतलब यहाँ पे है। आप अलाउ करें इनको सब कुछ करने के लिए, बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। वही पैशन था, वही ट्रस्ट था, वही प्यार था, वही आपसे इनको लेना था। आप जब तक देते थे तब तक बहुत अच्छा था, है ना। तो आप जो है इनसे अगर दुखी हो गए हैं तो परमात्मा के पास आवाज़ लगाएं। सोलमेट कोई है तो उनको आवाज़ लगाएं। कोई और कार्ड आ गया, क्या आया? तो यहाँ पे आप लोग शायद बहुत ज़्यादा एक नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पे आप डिजर्व करते हैं लव, प्यार आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्यार आपको नहीं मिलेगा, आप प्यार डिजर्व करते हैं। और अपने हार्ट को ओपन रखें, अपने आप से पहले प्यार करें, दूसरे के प्यार के पीछे ना भागें। यहाँ पे मे बी लोगों का कास्ट अलग होगा, धर्म अलग होगा, कुछ सोसाइटी से अलग होंगे। मान लो आपके बॉस हैं, सामने से प्यार नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते, मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे,
कुछ ऐसा चीज़ है, सिचुएशन है जो इनके पैर पकड़ के बांध के रखा है। देखो वेडिंग में भी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो आपको वो नहीं दे सकते, सोसाइटी समाज में वो नहीं दे सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें, बाउंड्रीज है यहाँ पे जो आपसे नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन देखिए गेट कंट्रोल इशू, आपको कंट्रोल करेंगे ये। अगर ये किसी के पास भी हैं तो आपको चाहेंगे कि आप कंट्रोल करें, इनके लिए वेट करें, इंतज़ार करें। इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये पर्सन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो 2-4 कार्ड ही देखेंगे यहाँ पे। ये पर्सन आपसे क्या बोलेंगे? हार्ट ब्रेक है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन है, आपको छल किए हैं, दुख दिए हैं, रुलाए हैं, परेशान किए हैं। तो देखेंगे कि ये पर्सन जो है आपसे क्या कुछ कहेंगे। बताएं ये पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है। ये कार्ड आया, क्या है? आई हैव टू डील विद माई पेन टू बी एबल टू ओपन माई हार्ट टू लव अगेन। ओके, और देखते हैं। तो ये देखिए आपके साथ ये पर्सन नहीं रह सकते हैं, कहीं जाएंगे, दर्द होगा, पेन होगा, बैक आपके पास आएंगे रिश्ते को शुरू करने के लिए। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि ये पर्सन जो है आपको प्यार करे तो केवल आप ही उनके लाइफ में रहें तो थोड़ा मुश्किल है। एक्स्ट्रा में है तो ठीक है। तो आई एम मूविंग ऑन विथ माई लाइफ, तो वेडिंग है, कुछ है। तो जब तब तक ये रहेंगे आपके साथ जब तक इनके धर्म में, इनके परिवार में, इनके सोसाइटी में, इनके चेयर में, इनके पावर पोस्ट पोजीशन में मतलब छुपा हुआ प्यार रहे, तब तो ठीक है। अगर तो खुल के तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं, वो एनर्जी नहीं है। क्योंकि लव ट्राइंगल दिख रहा है, तो लव ट्राइंगल में आप वो चीज़ अगर आप कमिटमेंट मांगेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते। देखिए आई एम लर्निंग अ स्पिरिचुअल लेसन, तो जो लोग चले गए, आप उठा लिए, चले गए, अकेले रहना सीख लिए, आप उनको सिखा भी दिए कि इससे ऊपर भी कोई रिलेशनशिप होता है। जो लोग काफ़ी वैसे स्पिरिचुअल डिवाइन रहे हैं वो लोग तो सिखा दिए अपने अपने पर्सन जो भी है ना। आई फील सो गिल्टी अबाउट माई एक्शन व्हाट आई सेड टू यू, तो कुछ बोले, लड़ाई झगड़ा किए, कमिटमेंट किए, पूरा नहीं किए, या कॉल करो, कुछ करो, आप बोलेंगे अभी मत क्या करो, मैं फैमिली में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बोले हैं जो आपको हर्ट करके चला गया है। यू आर सो ब्यूटीफुल इन साइड एंड आउटसाइड, तो देखिए आप सुंदर हो, ये चीज़ आप जानें, आप पहचानें, आप महसूस करें, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप तब तक देखिए, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तब तक लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे, कदर नहीं करेंगे। आएंगे, यूज करेंगे, कह देंगे यार तुम बहुत अच्छे हो यार, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो अला भला यूज करके डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है। आप सुंदर हो, अपनी खूबसूरती को अपने लिए यूज करो। दया है, माया है, मोह है, अपने सोल को नर्चर करें, अपने आत्मा को प्यार करें। जो लोग किए हैं वो लोग तो अपने पर्सन को स्पिरिचुअल लेसन सिखा दिए हैं। जो लोग नहीं किए हैं, जो लोग गिल्ट में हैं, जो भी कहे हैं, लड़ाई झगड़ा किए हैं, आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आप सुंदर हो, अंदर से भी हो, बाहर से भी हो। आपको भी ऐसे ही बनने की ज़रूरत है। आपको भी अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। आपको अपने मतलब क्या कहें, तभी आप जो है ऐसे लोगों को डील कर पाएंगे। अदरवाइज आपको लोग यूज आएंगे, देखेंगे, यूज करेंगे, चले जाएंगे। तो एक या दो और देखती हूँ। एक या दो, तो एक ही दो आ रहे हैं, ठीक है। I am trying to be someone you can trust. तो देखिए सामने ही है, क्या बोलूँ, मेरे को तो एनर्जी में, ऐसी एनर्जी के साथ ना मेरा कुछ मूड भी नहीं करता है। कई बार अजीब सा लगता है लोगों के हाव भाव, नेचर, कैरेक्टर पढ़ते पढ़ते, देखते देखते। कभी कभी हम रीडिंग करते करते एकदम एनर्जी में चले जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। This is not over between us. I am coming back
फॉर यू। क्या बोलेंगे बताइए। तो आपकी तरह ही कोई लोग ढूंढ रहे हैं किसी और को भी, ठीक है। और आपके पास आना भी चाहते हैं, प्यार भी करना चाहते हैं, खूबसूरत भी हैं आप, गलतियां भी हुई हैं इनसे। यू आर दी वन एंड ओनली। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दिल का कोई टुकड़ा, कोई कोना, कुछ ऐसा चीज़ कुछ लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। मुश्किल से 5% लोग हैं जिनको, जो ट्रायंगल रिलेशनशिप में थे, यहाँ से गए कहीं और, वहाँ से खाएं यहाँ। तो कुछ लोगों को लगता है कि चलो मतलब आप ही हो जो उनके लिए बने हो, आप ही हो जो हो। और अभी सोच रहे हैं, अभी वो हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं जो आपको वो जगह दे सकें। और जो लोग जगह देते हैं ना, जब तब देंगे जब आप जगह बनाएंगे, वरना आज जगह दे दिए ना, कल छीन लेंगे। आज बोल देंगे आप ही हैं, यू आर दी वन एंड ओनली, और फिर कल चले जाएंगे कहीं और पे, अगर इनको लगेगा कि ये मटेरियल, ये चीज़ें कहीं और मिला तो। इसीलिए कहा जाता है खुद से प्यार करें, खुद से केयर करें, खुद का ख्याल रखें, ताकि आप जो है यूज करने की चीज़ नहीं है, मेल हो या फीमेल है, अपना ध्यान रखें। ये थी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से बेहद प्यार करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।